अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू का क्वेश्चन जो कि बहुत डिटेल के साथ पूछा गया था कि इंक्लूसिव जो लर्निंग है या इनोवेटिव लर्निंग अप्रोच जो है वो कौन सी है। तो इनोवेटिव लर्निंग अप्रोच जो है वो ये ऐसी अप्रोच हैं जो कि नए तरीक़ों को यूज़ करते हुए जदीद जो है वो मेथड और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम जो बच्चे हैं उनको किस तरह से उनकी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इंडिविजुअल की नीड्स को किस तरह से जो है वो जानने के बाद जो टीचर है वो प्लानिंग कर सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लर्निंग अप्रोच बेसिकली है क्या। लर्निंग अप्रोच जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्लास में हमने बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से जो है वो इफ़ेक्टिव बनाना है। ये हमें आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं, हमें बिलीव्स देते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम जो लर्निंग का प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ताकि हर इंडिविजुअल की नीड को माइंड में रखते हुए जो है टीचर अपनी स्ट्रैटेजी या अपना मेथड या अपनी जो तकनीक है वो यूज़ करे। आज की जो हमारी लर्निंग अप्रोच है, इनोवेटिव लर्निंग अप्रोच में सबसे पहले जो अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे वो है इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच। अब इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच को हम पहले समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच क्या है। इंक्लूसिव लर्निंग जो अप्रोच है वो टू वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनी है। तो जब भी कुछ इस तरह के टू वर्ड्स को कंबाइन करके कोई भी टर्म बनी हो तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इंडिविजुअली उनको, उस टर्म को, उस जो वर्ड है उसको समझें, ताकि आपको जो है उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो समझ में आ जाए। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव है क्या। इंक्लूसिव का जो वर्ड है वो इंक्लूड से लिया गया है और इसको आफ्टर मॉडिफिकेशन जो है वो इंक्लूसिव बनाया गया। अब इंक्लूड क्या होता है। इंक्लूड ये होता है कि किसी भी चीज़ का पार्ट होना। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, उसके अंदर कुछ बीड्स हैं और कुछ बीड्स जो हैं वो बाहर हैं। जो बीड्स सर्कल के अंदर हैं वो उसका पार्ट हैं। जो बीड्स सर्कल से बाहर हैं वो तब तक उसका पार्ट नहीं बन सकते जब तक वो उसमें ऐड नहीं हो जाते। जब वो उसमें ऐड हो जाएंगे तो वो प्रॉपर जो है वो एक होल की शेप में बन जाएंगे और वो उसी जो है चीज़ का या उस सर्कल का जो है हिस्सा बन जाएंगे। अब हम इस एग्जाम्पल को हम क्लासरूम के साथ जो है वो रिलेट करके देखते हैं। अब एक क्लास है, उसमें सेम एबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं जो कि लर्निंग कर रहे हैं। टीचर उनके लिए प्लानिंग कर रहा है, टीचर उनको कोई भी कंटेंट समझाने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर रहा है। अब कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जो कि माइनर डिसएबिलिटीज़ के साथ हैं या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या कोई कल्चरल जो है डिफरेंसेस की वजह से हैं, वो उस क्लास का हिस्सा नहीं है। बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव लर्निंग का ये मतलब है कि आप उन जो सेम एबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसे बच्चों को भी लर्निंग कराएं, ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन दें, ऐसे बच्चों को भी स्टडी कराएं जो कि डिफरेंट माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके अंदर जो है वो माइनर डिसएबिलिटीज़ हैं। अब इंक्लूजन जो है वो इंक्लूड करता है कॉमन क्लासरूम में ऐसे बच्चों के जिनके अंदर जो कि कल्चर के लिहाज से डाइवर्सिफाई हैं और जो कि किसी माइनर डिसएबिलिटी की वजह से हैं, जो मेन स्ट्रीम क्लास के बच्चों से अलग हैं। अब इन सब बच्चों को एक ही क्लास में जो पढ़ाना है वो इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि लर्निंग है। लर्निंग क्या है। हमने इंक्लूसिव को तो समझ लिया, अब हम लर्निंग को समझते हैं। लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जो थ्रू जो है जिसको यूज़ करते हुए, अब इसमें लर्निंग प्रोसेस में जो टीचिंग है वो प्रोसेस है। टीचिंग को यूज़ करते हुए किस तरह से जो टीचर है वो अंडरस्टैंडिंग को या नॉलेज को बच्चों को एक्वायर कराएगी और उनके बिहेवियर्स को चेंज करेगी, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करेगी, उनके अंदर वैल्यूज़ इम्पार्ट करेगी, उनके अंदर एटीट्यूड जो है वो डेवलप करेगी और किस तरह से प्रेफरेंस की बेस पे हर इंडिविजुअल जो बच्चे का है वो उसकी जो लर्निंग होगी किस तरह से अलग होगी मेन स्ट्रीम क्लास में या कॉमन स्कूल में या कॉमन एजुकेशन सिस्टम में। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच है क्या। इंक्लूसिव लर्निंग जो अप्रोच है वो बेसिकली एजुकेशनल अप्रोच है जिसका एम है कि हर वो स्टूडेंट जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं कर सकता किसी डिसेबिलिटी की वजह से, किसी कल्चरल इशू की वजह से या किसी जो है माइनॉरिटी के इशू की वजह से, उनको भी एक ही क्लास में सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जो कि आप कॉमन एबिलिटीज़ वाले बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब हम इसके देखते हैं प्रिंसिपल। इंक्लूसिव लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन के जो डिफरेंट जो हैं माइनॉरिटीज़ के जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ वाले कल्चर के लोग हैं उनको उन बच्चों के साथ भी पढ़ाया जाए जो कि एक ही कल्चर से हैं, जो एक ही आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि वो एक दूसरे से जो हैं वो लर्निंग कर सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, उनके दिल में एक दूसरे के कल्चर को लेकर रिस्पेक्ट आए, उनकी वैल्यूज़ का पता हो, उनकी वैल्यूज़ को वो रिस्पेक्ट करें। अब इंक्लूसिव लर्निंग का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो इक्विटी बेस है। अब इसमें टीचर को ये ख्याल करना है इंक्लूसिव लर्निंग में कि उसने किस तरह से जो है हर इंडिविजुअल की जो नीड को है वो फाइंड आउट करना है, फिर उसके लिहाज से उसने अपनी जो है प्लानिंग करनी है। ये नहीं कि वो सिर्फ सारे बच्चों को वो इक्वालिटी की बेस पे सबको नहीं पढ़ा सकती, वो इक्विटी की बेस पे पढ़ाएगी। उसने क्लास के हर बच्चे को माइंड में रखना है। अगर जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको माइंड में रखना है, उनको किस तरह से उसने एडजस्ट करके बिठाना है, या किस तरह से उनके लिए जो है वो लर्निंग इंस्ट्रक्शंस या मटेरियल हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको किस तरह से बाकी बच्चों के साथ मर्ज करना है। सॉरी। अब उसने हर तरह की जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके माइनॉरिटीज़ को, आइडेंटिटीज़ को, कल्चर को, मज़हब को, ठीक है, और डिसेबिलिटीज़ को लेके जो है वो सब के लिए जो है वो प्लानिंग करनी है और अपनी लेसन प्लानिंग का हिस्सा बनाना है और उनको इंक्लूसिव लर्निंग करानी है। अब जो उसका थर्ड प्रिंसिपल है वो है एक्सेसिबिलिटी। अब टीचर ने इसमें क्या करना है, ऐसे क्लासरूम में ये होगा कि टीचर जो है ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो कि हर बच्चे के लिए जो है वो एक्सेसिबल हो। अगर वो मल्टीमीडिया पे पढ़ा रही है या कोई ऐसा रिसोर्स यूज़ कर रही है न्यू टेक्नोलॉजी में से या डिजिटल टेक्नोलॉजी में से, तो उसको ये माइंड में रखना है कि मेरी क्लास में है कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आई साइड का इशू है, तो वो उनकी जो सीट है वो शफल कर सकती है, उनको फ्रंट पे बिठा सकती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनने में मसला है, उनको ऑडिटरी प्रॉब्लम है, तो वो उनको भी आगे बिठा सकती है। अब जब इस तरह से वो मिक्सअप करके बिठाएगी, एक तो उनके अंदर जो है वो कोलैबोरेशन होगी, जैसे कि इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल कोलैबोरेशन। एक तो वो एक दूसरे से जो बच्चे हैं वो कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की नीड का भी ख्याल करेंगे, एक दूसरे को डिफरेंट होने के लिहाज से भी जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें टीचर ने, जब टीचर को पता चल गया है इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच में टीचर जो है वो अपनी जो प्लानिंग करेगी, अपनी जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेगी, वो सारी क्लास के लिए जो है वो मेन स्ट्रीम क्लास में जो है वो सब के लिए सेम नहीं होगी। उसको ये जो बात है उसने ये माइंड में रखी होगी। उसको पता होगा कि मेरी क्लास में जो है वो इस तरह के या इस मज़हब के या इस कल्चर से या इस जो है डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो वो उनके लिहाज से जो है वो जो इंस्ट्रक्शंस देगी या जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराएगी या जो प्लानिंग करेगी या जो ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी वो उनको माइंड में रखते हुए बनाएगी। इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग ये इस सेंस में है कि हमने जो सेम एबिलिटीज़ वाले बच्चों को जो पढ़ाना है, हमने एज इट इज़ वही जो चीज़ें हैं वो हमने उनको, जैसे हमने सेम एबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए प्लानिंग की होगी, जो बाकी के बच्चे जो हैं वो भी उसी तरह से जो है टीचर उन पे भी उसी तरह से फोकस करते हुए जो है उनके लिए भी जो है उसी तरह के जो रिसोर्सेज है उनको जो है वो डिज़ाइन करेगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर। अब इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच में ये है कि जब टीचर ने हर एक चीज़ को माइंड में रखा हुआ है, इंडिविजुअल की नीड को, उसके कल्चर को, ठीक है, उसकी डिसेबिलिटी को, तो फिर जब वो अपना जो टीचिंग प्रोसेस अपना जो अपनाएगी या अपना टीचिंग को जिस तरह से वो प्रोसेस करेगी, उससे ये होगा कि क्लासरूम में जो है वो पॉजिटिव कल्चर एक तो आएगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी आएगा। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे की केयर भी करेंगे, उनमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आएगा और एक दूसरे के कल्चर की, एक दूसरे की डिसेबिलिटी की जो है वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे की जो है वो हेल्प भी करेंगे। एक तो आप ये चीज़ जो है वो बच्चों के अंदर इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच के थ्रू जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट। अब इसमें टीचर को अगर पता चल गया है कि एक बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम क्लास के साथ नहीं चल सकता, उसके अंदर वो वीक जा रहा है, बाकी की जो क्लास है वो लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीड से आगे को है, जो वो प्रोसेस
प्रोग्रेस कर रही है तो टीचर जो है उसके लिए जो है या तो ऐसी क्लास स्कूल से कह के या ऐसा उसके लिए टाइम रखेगी जहाँ पे वो उसको स्पेशल जो है वो असिस्टेंस दे सके, या उसके लिए ऐसा टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उसकी स्टडी की बेटरमेंट के लिए जो है वो उसकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट है सोशल इमोशनल लर्निंग। अब इसमें इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच का एक ये प्रिंसिपल है कि इससे आप जो है डिफरेंट सोसाइटी से बच्चों में इमोशनली और सोसाइटी से रिलेटेड जो रिस्पेक्ट है वो उनको लर्न करा सकते हो, उनको बता सकते हो कि किस तरह से उन्होंने है वो डाइवर्सिटी वाले जो कल्चर हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनकी किस तरह से उनकी वैल्यूज़ को, उनकी नॉर्म्स को, उनके कल्चर को किस तरह से रिस्पेक्ट करना है और किस तरह से उनको इमोशनली उनके साथ जो है वो अटैचमेंट उनकी क्या हो सकती है, कि वो उनका जो उस टाइम पे उनका जो पेन है या उनकी जो भी कोई कमी है उसको वो किस तरह से जो है वो फील कर सकते हैं। इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसमें जो टीचर है वो डिफरेंट असेसमेंट जो है मेथड्स यूज़ करेगी, क्योंकि इस क्लास में जो है वो स्पेशल बच्चे भी होंगे, नॉर्मल बच्चे भी होंगे, ठीक है, इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। तो टीचर जो है उनके लिहाज से जो है वो असेसमेंट के डिफरेंट वेज भी जो है वो भी यूज़ कर सकती है। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि इंक्लूसिव लर्निंग अप्रोच क्या है, कि टीचर किस तरह से जो है वो इंडिविजुअल की नीड्स को माइंड में रखते हुए जो है उनको लर्निंग कराएगी और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी जो कि एक कॉमन क्लासरूम में या एक कॉमन स्कूल में जो है कॉमन एबिलिटीज़ वाले बच्चों को जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।